कहानी पिंजरे के अंदर वाली औरत। मुख्य पात्र निधि शर्मा, 24 साल की इंटीरियर डिजाइनर दिल्ली से, जिसने हाल ही में एक पुराना बंगला खरीदा है। प्रकाश चौहान, 56 साल का स्थानीय केयरटेकर जो उस बंगले की देखरेख करता है, रहस्यमयी स्वभाव का आदमी। रवि शर्मा, निधि का छोटा भाई, 19 साल का कॉलेज स्टूडेंट, चुलबुला और जिज्ञासु। पिंजरे वाली औरत, सफेद रंग की साड़ी में एक अजीब प्रेतात्मा, जिसकी आत्मा एक लोहे के पिंजरे में कैद है। कहानी शुरू होती है 2024 के नवंबर महीने की एक ठंडी शाम। निधि शर्मा को दिल्ली की भीड़भाड़ और थकान भरी जिंदगी से एक ब्रेक चाहिए था। उसने हिमाचल प्रदेश के एक शांत गांव तियारी में एक 70 साल पुराना बंगला सस्ते में खरीद लिया। बंगला खूबसूरत था, लेकिन गांव वालों की नजरों में वो शापित था। इस घर में मत रहना बेटी, वहां कुछ है। यही चेतावनी थी गांव वालों की। पर निधि ने सबको अंधविश्वासी समझकर बात हंसी में टाल दी। पहला दिन रहस्यमयी बंगला। जब निधि बंगले पहुंची तो वहां उसका स्वागत किया प्रकाश चौहान ने। वह बुजुर्ग सांवले चेहरे वाला आदमी था, जिसकी आंखों में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। मैडम, अंदर सब ठीक है, बस स्टोर रूम को बंद ही रखना, उसने धीरे से कहा। क्यों? निधि ने पूछा। प्रकाश ने कुछ नहीं कहा, बस एक पुराना ताला हाथ में पकड़ा और वहां से चला गया। रात को जब निधि खिड़की के पास बैठी थी, उसने बंगले के पीछे बने पुराने स्टोर रूम की खिड़की से कुछ देखा। एक लोहे का पिंजरा, और उसमें कोई बैठा था। सफेद साड़ी में लिपटी कोई औरत, सिर झुका हुआ। औरत के बाल पिंजरे के बाहर जमीन तक लटक रहे थे। निधि का दिल धक धक करने लगा। उसने तुरंत टॉर्च ली और भागी, लेकिन जब वह पहुंची, पिंजरा गायब था। दूसरा दिन, रवि की एंट्री। अगले दिन उसका भाई रवि उससे मिलने आया। रवि हमेशा से एडवेंचर पसंद करता था। जब निधि ने उसे पिंजरे वाली औरत की बात बताई तो वह हंस पड़ा। दीदी, ये सब तो मजेदार लग रहा है, चलो देखते हैं उस स्टोर रूम में क्या है। निधि ने बहुत मना किया, लेकिन रवि रात को चुपचाप उठकर स्टोर रूम में चला गया। दरवाजा खोलते ही अंदर एक गंध फैली, सड़े हुए मांस और लोहे की गंध, और सामने था वही लोहे का पिंजरा। रवि जैसे ही पिंजरे के पास पहुंचा, पिंजरे में बैठी औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसके चेहरे पर ना नाक थी ना आंखें, बस 2 जलते हुए गड्ढे। और तभी बिजली गुल हो गई। तीसरा दिन कि रवि कहीं नहीं है। वो भागकर स्टोर रूम गई। दरवाजा खुला था, अंदर पिंजरा खाली और फर्श पर खून के धब्बे। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया, लेकिन बंगले की तलाशी में कुछ भी नहीं मिला। प्रकाश चौहान ने एक बात कही, जो पिंजरे के पास गया वो फिर कभी इंसान नहीं रहा। बंगले का पुराना सच निधि को विश्वास नहीं हुआ। उसने गांव के बुजुर्ग से उस बंगले के इतिहास के बारे में पूछा। बुजुर्ग बोला, बहुत साल पहले इस बंगले में राजन नाम का तांत्रिक रहता था। उसने एक औरत को तंत्र प्रयोग में जीवित पिंजरे में कैद कर दिया था। वह औरत मरी नहीं, उसकी आत्मा आज भी उसी पिंजरे में है। हर 15वें दिन वो किसी को पिंजरे में बुलाती है, और जब कोई उसे देख लेता है, उसकी जगह वही कैद हो जाता है। निधि अब टूट चुकी थी। अंतिम रात। निधि का फैसला रात हो चुकी थी। निधि जानती थी कि अगर उसने उस आत्मा को रोका नहीं तो वो फिर किसी को ले जाएगी। उसने हिम्मत की और स्टोर रूम में गई। पिंजरे में फिर वही औरत बैठी थी। इस बार उसके हाथों में रवि का फोन था। मुझे छोड़ दे, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगी। निधि रो पड़ी, लेकिन औरत बोली नहीं, बस धीरे धीरे खड़ी हुई और पिंजरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। वो औरत हवा में तैरती हुई निधि की ओर बढ़ी। उसकी आंखें जलने लगीं। निधि ने फर्श पर रखी तांत्रिक की पुरानी किताब उठाई और आखिरी पन्ना पढ़ा। जिस दिन कोई शुद्ध आत्मा उसे पिंजरे में कैद कर दे, वो मुक्त हो जाएगी, लेकिन उसकी जगह वही आत्मा पिंजरे में बंद हो जाएगी। निधि ने आंखें बंद की, मंत्र पढ़ा, और अचानक एक चीख के साथ वो औरत पिंजरे में बंद हो गई। लेकिन अब पिंजरे में निधि थी। कहानी का अंत। आज भी जब कोई उस बंगले में जाता है, स्टोर रूम में एक लोहे का पिंजरा रखा होता है और उसमें कोई बैठा होता है
कभी वो सफेद साड़ी वाली औरत लगती है, कभी कोई और। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो इसे जरूर शेयर करें। कमेंट में बताइए, अगर आप उस पिंजरे के पास होते तो क्या करते। और हाँ, अगली बार जब किसी पुराने बंगले में जाएं तो स्टोर रूम को बंद ही रहने दें।